दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में शहीद वीर सपूत लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त की 27वीं शहादत वर्षगांठ का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियन आर्मी और डिफेंस कॉलोनी के स्थानीय लोग शामिल होने पहुंचे। बता दें कि आर्मी के तौर तरीके और पूरे सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय विधायक मदन लाल और निगम पार्षद अनीता बसोया शामिल हुई। बता दें कि लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल के अधिकारी थे। उन्हें एक भारतीय सेना के एक ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। हमारे वीर सेनानी रहे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं की याद में यहाँ डिफेंस कॉलोनी कस्तूरबा नगर विधानसभा में ये पार्क उनको समर्पित है। 1997 के युद्ध में उन्होंने वीर गति पाई। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ये बलिदानी है जो सदा अमर रहते हैं। देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, देश के लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। बढ़ते आगे, जहां पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल देश में तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में औषधीय पौधों को लेकर लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को औषधीय पौधों के बारे में जानकारियां दी गई। औषधीय पौधों की विशेषता बताते हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया गया। ये प्रगति फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम किया है, वास्तव में ये बहुत लोगों को जागरूक करने वाला है। और आप जानते हो मेडिसिनल प्लांट भी एक आयुर्वेद का ही विधा है। आयुर्वेद में जो चीज़ें होती है वो मेडिसिनल प्लांट के थ्रू ही होती है। तो मैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, हमको नेचुरल प्रकृति के प्रति और मेडिसिनल प्लांट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हम देते रहते हैं। क्योंकि NMPB जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है वो एक फंडिंग एजेंसी है और जो समाज में अच्छे काम करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम देते हैं। कभी चाहे हर्बल गार्डन लगाने के लिए देते हो, चाहे हम तो अलग अलग लोगों के लिए, जैसे हमने अश्वगंधा का कैंपेन चल रहा है तो हम पूरे भारत की अश्वगंधा के लिए दे रहे हैं कि अश्वगंधा के बारे में अवेयरनेस मिलाएं, उनके प्लांटिंग मटेरियल लोगों को बांटें, उनके सेमिनार करें तो लोगों को अवेयरनेस होगी। क्योंकि समाज में लोग तो हम खाली गवर्नमेंट के रूप से खाली हम चाहें बढ़ जाएँ तो संभव नहीं होगा। तो हम इन लोगों के माध्यम से पढ़ते हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन हुआ वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हुआ कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो मेंटल मतलब जो है जो ब्रेन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमने इसमें बात किया कि ब्रह्मनी है, सेंटेला है, जटामानसी है, वह चाहिए। इन पौधों का इस्तेमाल जो है ना हम कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। बट नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बेसिकली इज़ एन फंडिंग एजेंसी और वी आर गिविंग फंड टू दी organizers for universities like colleges and other institutions to implement our center sector scheme. In that actually we are also giving the promotion of medicinal plant cultivation through good agriculture practices. तो उनके प्रमोशन के लिए हम जो है ना फंड देते हैं।